गुरु के भक्ति कैसे करें? देखो, एक बात समझो, धर्म का एक क्रम है। जब हम अनन्य भक्ति की बात करते हैं तो सावई पुंसाम परो धर्मो, ये परम धर्म की बात है, केवल धर्म की बात नहीं। जब हम परम धर्म में कदम रखेंगे तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सिद्धांत समझिए, कक्षा 1 का विद्यार्थी, 2 का विद्यार्थी और डिग्री अंतर हो जाएगा। ये परम धर्म की वार्ता है। लोक धर्म, वेद धर्म इसके सिद्धांत हैं, लेकिन जब हमारे हृदय में मुमुक्षुता प्राप्त करने की बात आएगी, हमें भगवत प्राप्ति की बात आएगी, तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित होकर उस तत्व को प्राप्त किया जाता है। तो जब अगर हम एक परमात्मा तत्व को सब में भावना कर लेते हैं तो सबकी सेवा हो जाती है, सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। फिर ये पंचदेव या अलग किसी की उपासना की आवश्यकता नहीं होती। जैसे वृक्ष के मूल में जल चढ़ा दे तो डाल, पत्ते, फूल, फल सबको प्राप्त हो जाता है। ऐसे जितने लोकपाल हैं, यहां तक परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सब भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। और मूल श्री भगवान को जब अपना जीवन अर्पित कर दिया, सारी सेवाएं अर्पित कर दी, तो सब प्रसन्न हो गए। जैसे जामवंत जी बड़े ज्ञानी और बलवान महात्मा हैं, वो कह रहे हैं, जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर माने देवता, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर आपकी कृपा हो गई, सुर जितने भी देवता नर, जितने भी मनुष्य, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। फिर अलग से बात है, इसीलिए वो अनन्यता आ जाती है। बस हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र, हमारे मन, हमारी बुद्धि एकमात्र जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो रूप दिया, उसी पे हम आसक्त हो जाते हैं। सबकी सेवा हो जाती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं किसी भी संप्रदाय का, जब आप ऊंचाई पर चढ़ने लगेंगे तो सबका दर्शन होगा, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। किसी भी संप्रदाय के संतों में भेदभाव नहीं, जो ऊपर उच्च कोटि के हैं, व्यक्त या अव्यक्त, जो ऊंचाई पर पहुंचाओ सब एक हो जाते हैं, और जो ऊंचाई पर नहीं हो वहीं यहाँ सब एक दूसरे की निंदा, लड़ाई झगड़ा, ये सब बातें होती है। जितने भी देवता हैं, जितने भी भगवत स्वरूप हैं या चराचर हैं, वो सब भगवत स्वरूप, कोई अंतर नहीं। किसी एक को पकड़ लो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। एक को, किसी एक को, लेकिन भगवत भाव से। अगर भगवान में भी भगवत भाव नहीं तो भी बात नहीं बनेगी। जैसे दुर्योधन की, श्री कृष्ण में भगवत भाव थोड़ी है, और विदुरानी जी को भगवत भाव है, तो दरवाजे में जे ही कौन, श्री कृष्ण, प्रेम की उच्च कोटि की दशा, देह भाव विस्मरण, ऐसी स्थिति विदुरानी जी की। भगवत भाव किसी एक में कर ले, भगवान निश्चित मिल जाते हैं। भगवत भाव। एक बार काशी में तुलसीदास जी महाराज, तुलसी घाट है, वहां विराजमान होते, तो कभी काशी में शौच नहीं हुए। नाव थी, नाव से बाहर जाते, उस पार शौच होते, तो एक पेड़ था जो ऐसे बचता तो ऐसे स्वाभाविक डाल देते। तो एक प्रेत प्रकट हुआ और कहा, मैं प्रसन्न हुआ, मैंने कब आराधना आपकी की? बोले, मैं पवित्र जल नहीं पी सकता, मैं अपवित्र पीता हूँ, प्रेत हूं, और आप शौच के बाद बचा हुआ जल ऐसे डाल देते, मैं तृप्त हो गया। बोलो, आप क्या चाहते हो? बोले, मुझे कोई चाह नहीं, मुझे सिया राम जी के दर्शन चाहिए। बोले, ये सामर्थ्य तो मेरे में नहीं है, पर मैं दर्शन कराने का उपाय बता सकता हूं। प्रेत, भगवत प्राप्ति का उपाय प्रेत बता रहा है, जो एकमात्र भगवान में निष्ठ होते हैं, सब जगह से कृपा। बोले, आप जहां कथा कहते हो ना, वहीं हनुमान जी महाराज आते हैं, हनुमान जी के पैर पकड़ लो, सिया राम जी के दर्शन करा देंगे। बोले, हनुमान जी को हम कैसे पहचानेंगे, कौन हनुमान जी? बोले, सबसे पहले कथा में आते हैं, प्रणाम करके शांत बैठ जाते मलिन वेश में, और जब कथा खत्म हो जाती है तो वहां की रज ऐसे लगा करके फिर जाते हैं। आप इससे पकड़ पाओगे। तो देखा कि एक बहुत ही वयोवृद्ध और मलिन वेश धारण की कथा में सबसे पहले आ गए, और जब सब चले गए तो वहां की भक्त हैं, ऐसी चरण रज माथे पिला चले। तुलसीदास जी पीछे भागे, प्रभु प्रभु अब तो रुक जाइए, प्रभु अब रुक जाइए। तो ऐसे देखा, रफ्तार बढ़ाई, तो तुलसी घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर काशी में है ना, वहां तक पीछे गए।
फिर हनुमान जी ने कहा क्या चाहते हो? तो रो पड़े। उनका जिनके लिए जीवन अर्पित उनका साक्षात्कार करना चाहता। तो हनुमान जी अपने स्वरूप में आए और कहा यहां नहीं, चलो चित्रकूट चलो और वहां प्रभु के हम आपको दर्शन कराते हैं। क्योंकि लीला का विस्तार भगवत धाम जहां जो रूप प्रकाशित किया है उसकी महिमा, नहीं तो काशी में भी दर्शन हो सकते, क्योंकि कहो सो कहा जहां प्रभु नाई। लेकिन हनुमान जी उस लीला धाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए चित्रकूट में ले गए, दर्शन कराया। कैसे हुए दर्शन आप विचार करके देखिए। एक प्रेत ने भगवत साक्षात्कार की पूरी भूमिका बना दी। यदि हमारा अपने इष्ट पर प्रेम है तो सबकी कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। हमको ये डरना नहीं कि अगर हम एक निष्ठ हुए तो अमुक भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, अमुक भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब में वही समाया हुआ है। किसी एक को पकड़ लो। देखो प्रारंभ में सबकी भक्ति ऐसी होती है कि वो 10 चालीसा पड़ेगा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, ये ऐसे, और सब भगवान के स्वरूप विराजमान किए। लेकिन ये साधारण भक्ति जब असाधारण रूप धारण करेगी तब फिर एक ही बात आ जाती, जैसे मीरा जी की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, बिल्कुल अपनी अनन्य निष्ठा। क्या वो ये नहीं जानती मीरा जी कि दूसरे में सब में प्रभु विराजमान है? लेकिन प्रेम बहुत अनन्य हो जाता है, उसमें फिर ये बुद्धिमानी नहीं चलती, उसमें अपने प्रीतम के सिवा। मीरा जी को कहा जब गई राणा जी के यहाँ ब्याह होकर के, परिवार के जन उनका देवी पूजन के लिए, तो उनका बस मेरे देवी देवता पति भगवान जो कुछ है तो गिरधर लाल है, इस तरह को मना कर। तभी तो वो बैर विरोध वहीं से प्रारंभ हो गया कि तो कोई आज्ञा नहीं मानती, कोई कुल रीति नहीं मानती, केवल गिरधर। पर वो तो बहुत महापुरुष है ना, तो समस्त दुखों को झेला पर कभी अपने इष्ट से विमुख नहीं हुई। जहर पिलाया गया, रोज उनको प्रताड़ना दी जाती थी, क्या क्या कष्ट, पूरे चरित्र है। गिरधर का प्रेम प्रतिपल बढ़ता रहा, घटा नहीं। जैसे आप पूछ रहे थे कि वो दुख क्यों, प्रेम बढ़ता है। अगर हमको कोई भी प्यार करेगा, हमने मान लिया प्यार किया, तो हमारी चित्तवृत्ति वहां जाएगी, हमारी आसक्ति चली जाएगी। सबसे बड़ी बाधा हो गई, मेरे प्रभु से हमारा मन हटा दिया, इससे बड़ा विघ्न क्या हो सकता है? और अगर मुझे अपमान मिलेगा, मुझे दुख मिलेगा और मुझे अनुभव होगा कि संसार में प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, बात बन गई, जीत गए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न, ये निष्ठा आ जाए, सब प्रसन्न हो जाएंगे। जितने देवता हैं, जितनी देवियां हैं, जितने भगवत स्वरूप हैं, सब कृपा कर देंगे, सब आशीर्वाद दे देंगे। पर ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। या रास्ते रघुनाथ कर बेग न जाने को, अगर जान गया तो आनंदित हो गया। एक पकड़ लो, क्योंकि मन बहुत ठोर लगता नहीं, प्रीति बहुत जगह नहीं होती। प्रेम गलियत सांकरिता में दो न समाये, एक जगह। अभी वो जो भक्ति होती है वो साधारण है। असाधारण भक्ति में भगवान अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ईदुज। भगवान जिसके अधीन हो जाए वो भक्ति जब रंग लाएगी तो आप एक हो जाएंगे। बस वही नाम, वही रूप, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ऐसी हृदय में बात बैठ जाएगी, जैसे कोई तुम्हें कह दे इतने दिन से तुम इन देवता की या इन प्रभु की आराधना करो, कोई लाभ मिला? वो आपको प्रमाण देगा आपको लाभ नहीं मिला। आपका भी मन कह देगा लाभ नहीं मिला, आपका मन राजी हो जाएगा कि तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं? नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। हमने जिसका वर्ण कर लिया, अब नहीं। अब चाहे बिगड़ जाए तो बहुत जय जय और बन जाए तो जय जय। ये है उत्तम भक्ति का स्वरूप। हम सुख दुख के लिए थोड़ी प्रभु को अपना माना है, उनसे प्यार किया है, उनसे अपनापन, वो परम सुख को प्राप्त हो जाएगा, वो परम लाभ को प्राप्त हो जाएगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जब अनन्यता वर्णन कर रहे हैं तो अपनी स्थिति भी वर्णन कर रहे हैं। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। विश्राम ही नहीं, परम विश्राम प्राप्त हो गया। पर वो एक, हम अनेक में फंसे हैं, एक में आना होगा। एक में आ गए तो अनेक में वही दिखाई देने लगेगा, शुद्ध भक्ति का स्वरूप। तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं। और ये हम नहीं कहते कि यही करो, किसी एक में जहां हो वहां पकड़ लो, वही आपको उठा के पहुंचा देगा, वही पहुंचा देगा। किसी, हम इसीलिए प्रेत का उदाहरण दिया है, वो तो आप देवता की बात करें, किसी एक को पकड़ लो और बस गंभीरता पूर्वक अनन्य हो जाओ,
वो उठाता चला जाएगा, आपकी स्थिति बढ़ा। आप गणेश, अंबा, भगवान शंकर, कार्तिकेय, जो भी आपको नाम रूप एक पकड़ लो, वो उठा देगा आपको, ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा देगा जहां से आप देखोगे सब एक है। बिना ये अनुभव हुए जीवन मुक्त नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी माता काली में पूर्ण समर्पित, तो वहीं उनको कृष्ण के दर्शन होते थे, वहीं उनको राम जो चाहे वो सब मांग, क्योंकि कृष्ण और काली में इतना भी अंतर नहीं, वही एक ही तत्व है, रूप अलग अलग है, हम एक जगह आ सकते हैं। आपको समझ में आ रही बात?